सबसे पहले मैं आप प्रेस के जो हमारे मित्र हैं पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर आज नेशनल प्रेस डे है। मैं सबको जो है बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह चौथे सितम लोकतंत्र के जो हैं काम करते रहें और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सबको। जहाँ तक आपने सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं, खास तौर पे विपक्ष के नेता या इनके अध्यक्ष या आप समझें कि अनुराग ठाकुर जी, विधानसभा का जो चुनाव जब हरियाणा में था, अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब दूसरे राज्यों में चुनाव आते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा है, इनका एजेंडा बदल जाता है। जिस प्रकार से प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश से जाके दूसरे राज्यों में ये लोग हमारे राज्यों का बारे में जिक्र करते हैं, गलत जानकारी वहां लोगों के सामने शेयर करते हैं, मैं समझता हूं इनको जिम्मेवार विपक्ष होने की जरूरत है। विपक्ष में होने का मतलब आप प्रदेश के दुश्मन नहीं है, लोगों के दुश्मन नहीं है, सरकार के दुश्मन नहीं है। विपक्ष की भूमिका भी प्रदेश को आगे ले जाने की है और प्रदेश सबका है। जिस प्रकार से ये गलत प्रचार दूसरे राज्यों में जाके कर रहे हैं, हमारी छवि को खराब कर रहे हैं प्रदेश की और जनता की, हिमाचल प्रदेश की, ये अपने आप में बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ इस पे इनको अभी भी इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां सरकार थी भाजपा की और उनके जो पार्टियां थी उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां राज की। किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, एजेंसीज के दम पे वहां तोड़फोड़ करके जो सरकार बनाई थी, आज अपना वहां की सरकार अपना कार्ड बताए जनता के बीच कि उन्होंने कहा वहां किस तरह के काम किए, कौन सी योजनाएं महाराष्ट्र में लोगों के लिए लाई। आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपको हिमाचल प्रदेश से लोग नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं और वहां उनसे बलवाना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो गारंटियां हमने लोगों के सामने रखी थी, उनमें से 5 गारंटियों पे 2 साल के अंदर हमने काम शुरू किया है। इसके बारे में हमने बार बार प्रश्न किए हैं विपक्ष के नेताओं से भी कि आप बताएं क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं हुई। उन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया जयराम जी कि आप एक बार बताएं तो सही कि नहीं हुई है। और भी हमने जो 1500 रुपया महिला सम्मान निधि के तौर पे जो शुरू किया, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है। क्या आप उस बात को डिनाई कर सकते हैं? आप गलत ढंग से हिमाचल प्रदेश की इमेज खराब कर रहे दूसरे राज्यों में जाके, ये अपने आप में बहुत दुख की और अफसोस की बात है। ऐसी राजनीतिक मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सबसे पहले हमारे लिए प्रदेशवासी और प्रदेश सर्वोपरि होना चाहिए। तो ये लोग बाहर जाके जो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि गारंटियां पूरी नहीं हुई, ये अपने आप में गलत है। हमने सब गारंटियों पे 5 पे काम शुरू किया है और उससे आगे जाके पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जिन्होंने दूध पैदा करने वाले किसानों के लिए स्पोर्ट्स प्राइस की योजना शुरू की और दूध की कीमतें कितनी बढ़ी, 10 और 15 रुपए लीटर के हिसाब से, जो अपने आप में देश के अंदर एक इतिहास बना। दूध की कीमतें हमेशा 1-2 रुपए का बढ़ोतरी होता था, लेकिन हम ऐसा राज्य बना जिन्होंने 10 से 15 रुपए का वृद्धि किया और साथ में जो है एमएसपी के अंदर इसको लाया। और हमारे बजट में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है कि हमने रूरल अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ऐसी योजनाएं और ऐसी प्लानिंग करनी है कि लोग अपने घर के नजदीक एक अच्छा रोजगार कमा सके, उनको रोजगार के लिए बाहर माइग्रेट शहरों की तरफ ना होना पड़े। और माताएं जो अपने कृषि से जुड़ी है या पशुपालन से जुड़ी है, उनको अगर हम 10 से 15 हजार रुपया महीने का दूध के बेचने से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकती है, ऐसी योजनाओं पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ विपक्ष को अपना सोच को बदलने की आवश्यकता है और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो प्राथमिकताएं सरकार ने तय की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की है कि प्रदेश को आगे के लिए आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है और उसके लिए ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आने वाले समय में उसके रिजल्ट्स आएंगे। उसके लिए 75 लाख लोगों की जहां सबके सहयोग की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ विपक्ष वालों को भी अपना चश्मा बदल के प्रदेश हित में काम करने की आवश्यकता है और जहां उनके सुझाव होंगे, अच्छे सुझाव होंगे, जनहित के होंगे,
उसको सरकार हमेशा स्वागत करेगी और उनके अच्छे सुझाव पे काम करने के लिए भी तैयार है। तो मैं ये जो नेगेटिव प्रचार भाजपा ने किया है प्रदेश का, हरियाणा में भी, और उसके बाद आप समझे कि महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में, इसको इनको बंद करना चाहिए और प्रदेश की छवि को खराब करने का जो काम कर रहे हैं उसको जो है रोक देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।